हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। रेजोनेंस हमारा लास्ट क्लास हो गया था, तो आज हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एम इफेक्ट। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी आपका कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, releasing or withdrawal of pi electrons to or from a conjugated system respectively is called mesomeric effect. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले या फिर डोनेट करने वाले जो हमारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एम इफेक्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इसके टाइप्स आपके पास दो हो जाएंगे। अभी तक जैसे इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, इन सब में हमारे टाइप्स आते थे, वैसे यहाँ पर दो टाइप हो जाता है। एक हो जाता है प्लस एम इफेक्ट ग्रुप और एक हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू द conjugated system, और वहीं हमारे पास माइनस एम इफेक्ट ग्रुप जब होगा तो ये क्या करेगा? इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द conjugated system। तो ये आपका conjugated system से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। तो अब देखिए, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के चलते वहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस। तो वही होगा यहाँ पे, increases the electron density। तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप जहां पे रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा आपका। वहीं पे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप जब रहे तो इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इन दोनों इफेक्ट्स को हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से प्लस एम इफेक्ट ग्रुप पहले ले लेते हैं हम लोग। मैंने प्लस एम इफेक्ट ग्रुप ले लिया, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया बेंजीन का रिंग ले लिया एक, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया OH ग्रुप। अब OH में क्या है? O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर में जाएंगे उसके बाद हम लोग, तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये H, O के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं, तो फॉर्मल चार्ज O पर प्लस आ गया, उसके पास एक लोन पेयर अभी भी है। ठीक है, और बेंजीन रिंग में हमारे पास ये दो बॉन्ड्स हैं। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव किया अगर, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो हो गया डबल बॉन्ड OH, O पर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे, और ये बॉन्ड। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव लोन पेयर, ये बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में ये इधर मूव करेगा और ये आपका वापस जहाँ से आया था वहाँ मूव कर जाएगा। तो
इसके स्ट्रक्चर मिल गए हमें, ये स्ट्रक्चर मिल गया और ये वापस से हमारा OH हो गया। तो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड का प्रेजेंस था वो जैसे अल्टरनेट जस्ट अपोजिट हो जाए वैसे हम लोग को रुक जाना, वहाँ पे स्टॉप कर जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके मिले और यहाँ पे OH ग्रुप जो था ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, जिसके चलते क्या हुआ, बेंजीन रिंग पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई। कौन कौन से प्लेसेस पे इंक्रीज हुई है, ऑर्थो पोजिशन पे इंक्रीज हुई है, ये हमारा ऑर्थो था, ऑर्थो प्लेस पे इंक्रीज हुआ और पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है प्लस M इफेक्ट वाले जब ग्रुप होंगे तो उनके रहने से क्या हो रहा है, बेंजीन के रिंग पे ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जा रही है। तो आप याद रखेंगे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, in case of electrophilic substitution in benzene ring, तो बेंजीन रिंग में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा और प्लस M इफेक्ट ग्रुप रहा आपके पास, तो प्लस M इफेक्ट ग्रुप हैज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, मतलब हमारा जो इनकमिंग ग्रुप या एटम होगा वो आकर के ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस M इफेक्ट ग्रुप का इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ये जब रिएक्शंस में हम लोग जाएंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अभी माइनस M इफेक्ट ग्रुप में चले आते हैं, ये देख लेते हैं। तो माइनस M इफेक्ट ग्रुप का काम क्या था, इसका काम था इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो मान लीजिए आपने फिर से बेंजीन रिंग का ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने अभी ऐड कर दिया NO2 ग्रुप ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड कर दिया है। तो अभी देखिए N जो हमारा अटैच है, इनके पास लोन पेयर तो नहीं है, तो आप सिंपल ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ जो भी ग्रुप अटैच है और उस ग्रुप का जो एटम आपका बेंजीन रिंग से अटैच है, अगर उस एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रहा तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस M इफेक्ट हो सकता है। अगर नहीं है, अगर उसके पास डबल बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे NO2 विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे विड्रॉ करेगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारा डबल बॉन्ड N, O पर नेगेटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला O अपने पास एक, ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज प्लस, बाकी दो बॉन्ड। अगला जब ब्रेक होगा बॉन्ड तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड N, O माइनस, यहाँ पे एक O, देन यहाँ पे आपका एक बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज प्लस, देन एक बॉन्ड अगले स्टेप में इधर ब्रेक कर दीजिए, डबल बॉन्ड N, O पे माइनस, अगेन यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड, अगेन ऑर्थो पे चार्ज प्लस, और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि वापस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इसका बॉन्ड यहाँ चला आएगा। तो जैसे अंदर का रिंग जस्ट अपोजिट मिल गया हमें, हम लोग रुक जाएंगे वहाँ पे। तो ये हमारा मिल गया N डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में NO2 के चलते NO2 ने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने से बेंजीन रिंग पे चार्ज प्लस आ गया, मतलब क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो इस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आएगा तो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को तो सवाल ही नहीं है क्योंकि NO2 ने इलेक्ट्रॉन हटा लिया है। तो अब क्या करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये देखेगा कि किस पोजिशन पर अभी भी इलेक्ट्रॉन है अपने पास, मतलब अपने लायक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ऑर्थो पे चार्ज प्लस है, पैरा पोजीशन पे चार्ज प्लस है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है उनके पास। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया नहीं है बट एटलीस्ट जितना था उतना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जब भी माइनस M इफेक्ट ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग में अगर हमारे पास माइनस M इफेक्ट ग्रुप रहे तो ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। मतलब ये जहाँ पे अटैच होंगे वहाँ पे हमारे पास मेटा पोजीशन पर आपका जो भी एटम आकर के या ग्रुप आकर के ऐड होना है वो M पोजीशन पर ऐड होगा, ठीक है।
तो ये हमारा एम इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बाय अ ग्रुप ऑफ एटम और बाय एन एटम व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो हमारे 12th के क्लास में जेई और नेट के एग्जाम में जो पार्ट्स रहते हैं वो मेनली बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड रहेंगे, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस उनका रहेगा। तो ये आगे वाले क्लासेस में जब रिएक्शंस भी एरोमेटिक वाले पार्ट वाले हमारे होंगे तो उसमें भी हम लोग सीखते रहेंगे इसको। फिलहाल के लिए आप इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने का ट्राई कीजिए।